हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नोड जेएस की डे 2 में, जिसमें आज हम सीखते हैं राउट्स क्या होते हैं और मिडलवेयर्स क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये राउट ऐप डॉट गेट होम, जिसमें हम लिखवा रहे थे हेलो वर्ल्ड इन बैकएंड। जब भी मैं इसको चला दे रहा था, लाइक npm रन स्टार्ट, npm रन डेव स्टार्ट पे, तो नॉर्मली नोड रन होता था। एक सेकेंड, लोकल होस्ट 3000, ये एक लाइन सी, ये हमारा सर्वर रन हो गया है। बेसिकली जब भी हम इसको लिसन करते हैं ना और उसमें पोर्ट लिख देते हैं, तो सर्वर रन हो जाता है हमारा अपने ही सिस्टम में। बेसिकली सर्वर कहाँ रन होगा, अपने ही सिस्टम में सर्वर रन हो जाता है। तो ये जो भी ब्राउजर होता है ना, ये जो ब्राउजर है ना, ये लोकल होस्ट मतलब हमारा लोकल सर्वर, उस पर 3000 पोर्ट पर हमने ओपन कर रखा है सर्वर। तो इसमें लिखता हूँ स्लैश होम, तो ये हमें डेटा देने लग गया था। यही सिखाया था लास्ट वीडियो में, थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। ओके, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि इसको हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख दूँ और बस इतना ही छोड़ दूँ, मेरे को कंसोल नहीं करवाना है। यस, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सी नोड मॉन स्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस एंड स्टार्टिंग नोड जस्ट। अब इधर कुछ प्रिंट नहीं हुआ, पहले प्रिंट हो रहा था। ये प्रिंट बस मैंने अपने लिए करवाया था कि मेरे को दिखता रहा कि सर्वर रन हुआ या नहीं, क्योंकि जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो बस ये टर्मिनल यहीं रुक जाता है। बेसिकली यही एक रीज़न है जिससे हमें पता पड़ता है अगर टर्मिनल यहाँ रुका तो इसका मतलब सर्वर रन हो चुका है। क्योंकि आपको तो पता है, जैसे हम कुछ भी करते हैं, जी लिखता हूँ तो ये कमांड देता है एंड फिर तुरंत नीचे आ जाता है कि भाई दूसरी कमांड दो। अगर दूसरी कमांड नहीं आई तो इस टर्मिनल में सर्वर रन हो चुका है। सी, अब हम दोबारा जाके देखते हैं लोकल होस्ट होम चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है। तो यही होता है। जैसे और एक कन्फ्यूजन और हो सकती है कि मैंने इधर एरो फंक्शन क्यों यूज़ किया है। बेसिकली एरो फंक्शन लिखने की मेरे को आदत है, इधर हम फंक्शन भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम्हें एरो फंक्शन और फंक्शन के बीच में, ये वाले फंक्शन नॉर्मल फंक्शन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। सी रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंड इसको ओपन करते हैं एंड ये लिखता हूँ, एक सेकेंड वेट, कॉपी गलत हो गया था। ये लिखता हूँ, तब भी ये सेम काम करेगा। सी वेट, तब भी ये सेम काम कर रहा है। मैंने कितना भी रिफ्रेश किया और सेम कंपेयर किया, ये सेम ही काम कर सकता है। अब तुम्हारा मन है कि तुम्हें कैसे यूज़ करना है इसको। ओके, लास्ट में मैंने बताया था कि ये वाली जो प्रोसेस है ये डेप्रिकेट हो चुकी है, तो इसकी जगह अब ES6 मॉडल में अगर तुम्हारे पास नोट वर्जन 22 के आसपास है तो ये बोलता है कि तुम ऐसे यूज़ करो, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अगर मैं ऐसे यूज़ किया तब भी ये चल रहा है, तब भी चलेगा। सी, ये चल रहा है और ये प्रॉपर सर्वर चलाया है इसने, वगैरह वगैरह। बस ये एक छोटा सा मॉड्यूल और डजन शेयर कॉमन जेएस, मतलब जब भी हम इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद हम कॉमन जेएस यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा एरर देता है। वो वार्निंग होती है बेसिकली, एरर नहीं। तो इग्नोर करते हो, अभी हम उस पर ही चलते हैं सेम। अभी हम ऐसे ही सीख लेते हैं नॉर्मल रिक्वायर लगा के। अब इधर जैसे मैंने कंसोल करवाया था, तो बस वो कंसोल मैंने अपने लिए करवाया था, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कंसोल करने की। और मैं कंसोल करवाता हूँ डॉट लॉग रनिंग रनिंग। सही, जब भी मेरा कोड रन हुआ तो इधर रनिंग लिखा हुआ आ गया। अब हम देखते हैं कि राउट्स क्या होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं ये राउट्स, कहाँ से आ गए ये? तो जैसे कि मैंने लिखा एच टी टी, एक सेकेंड, लिख क्यों रहा हूँ मैं, पिन लाड़ा, google.com, google.com। सी, ये जो है google.com, विंडो वी,
ये बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट राउट है, इसी को राउट कहते हैं। और एग्जांपल के हिसाब से जैसे सी वी वी ये प्रोफाइल कर देता एंड ये होम कर देता हूँ, तो इधर क्या क्या राउट हुआ भाई? इधर राउट हुआ स्लैश, इधर राउट हुआ स्लैश प्रोफाइल प्रोफाइल, इधर राउट हुआ स्लैश होम। तो भाई ये राउट क्या होता है? बेसिकली जब भी हम मेन डोमेन के पीछे कुछ भी लगाते हैं स्लैश करके, उसी को राउट कहते हैं। अच्छा, मतलब होम और प्रोफाइल राउट है? बेसिकली नहीं, होम एंड प्रोफाइल बस एक वर्ड है, स्लैश प्रोफाइल स्लैश होम एक राउट है, इसको राउट कहते हैं, ना कि प्रोफाइल ओनली को राउट कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये राउट होता है, चलो समझ में आया। तो भैया ये बताओ कि मेरा मेरा दोस्त कह रहा था कि ये जो राउट होते हैं इसके भी टाइप होते हैं। राउट के टाइप? हाँ, राउट के टाइप होते हैं कि राउट के ही टाइप होते हैं। राउट बेसिकली राउट ही एक एपीआई कहते हैं, पर बैकएंड की नज़र में राउट ही एक टाइप है। तो राउट के टाइप होते हैं गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, डिलीट। ओ, ये सारे राउट के राउट होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर काम गेट पोस्ट से हो जाता है, पर इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है तो ये सब भी यूज़ करते हैं। तो राउट के यही टाइप होते हैं। और तो हम ये समझ चुके हैं कि राउट क्या होता है। राउट होता है स्लैश प्रोफाइल स्लैश होम एंड स्लैश नॉर्मल। ये डिफॉल्ट राउट होता है बेसिकली। अगर तुम किसी पे भी देखो, ऐसे एक सेकेंड इधर देखोगे तो ये भी एक स्लैश राउट है, पर स्लैश दिखेगा नहीं, पर इधर मैं स्लैश डाल दूं तो तब भी सेम खुलेगा, क्योंकि ये स्लैश राउट है। ठीक है, अब जैसे इस पर मैं अब हम देखते हैं कि राउट तो हम समझ गए कि भैया राउट क्या होते हैं, राउट का क्या यूज होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो पोस्ट होता है उसका क्या है। बेसिकली सारा ब्राउज़र और सारी एपीआई जो भी प्रोफाइल पे खुलती है, सारी की सारी एक तरह की गेट एपीआई होती है। पर देखो, ये ये जो भी राउट बनाया हुआ ना, https://www.google.com स्लैश, ये गेट आउट होगा जो हमें एक पेज रेंडर करके देता है नॉर्मली। एंड हे करता हूँ उस पर और हे सर्च करता हूँ, तो ये बहुत सारी हे का मीनिंग ले आया और इतना सारा लिख दिया इसमें। तो ये इतना सारा जो लिखा है ना इसमें, ये सारा अगर हमें दिख रहा है, मतलब ये है गेट राउट। और पोस्ट राउट में हमें ये कुछ नहीं दिखता। पोर्ट पुश पोर्ट पुट पैच डेट में हमें कुछ नहीं दिखता, हम पोस्ट तक दिखते हैं। जैसे कि ये हमारे एच टी एम एल फॉर्म हुए, एच टी एम एल फॉर्म्स एंड कोई यूज़र आईडी पासवर्ड हुआ, आईडी एंड पासवर्ड, ये हम टैग करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट एपीआई, क्योंकि पोस्ट एपीआई ऊपर शो नहीं होती। जैसे मैं वो फेसबुक लॉगिन करके देखता हूँ, facebook.com। सी, ये भी स्लैश आउट है। हमने स्लैश आउट हिट किया, उसने पेज रेंडर किया। मैं कुछ करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो चेक करेगा सिक्योरिटी चेक वगैरह कुछ लगाया है इसने, टू स्टेप वेरिफिकेशन। सी, इसने बोला द पासवर्ड डेट यू हैव एंटर्ड इज इनकरेक्ट। और ऊपर नोटिस करो कि ऊपर कुछ पासवर्ड नहीं दिख रहा है, ऊपर कोई पासवर्ड नहीं दिख रहा है। इसका मतलब पोस्ट एपीआई करिए। पोस्ट एपीआई मतलब हमें ऊपर शो नहीं करना है अपना डेटा। अगर गेट एपीआई बनाएंगे तो ऊपर शो हो जाएगा अपना डेटा। तो बस गेट एपीआई तभी बनाई जाती है जैसे हमें स्लैश प्रोफाइल एंड स्लैश होम स्लैश कार्ड ये सब बनाते हैं। मतलब जो हमारा पेज रेंडर करना होता है जिसमें सारे कार्ड वगैरह हुए और ऊपर डेटा शो कर सकते हैं हम
उसी के लिए हम गेट एपीआई बनाते हैं, वरना सब में रिक्वायरमेंट होती है पोस्ट की, नहीं तो हमारा डेटा लीक हो जाएगा। इसने भी कुछ नहीं, जैसे सीईओ आईडी कुछ दिया, इसके अंदर होगा कुछ ऑथेंटिकेशन वगैरह जिसमें इसने सेव कर रखा होगा कुछ, बेसिकली नथिंग एल्स। एंड अब हम समझते हैं मिडिल वेयर्स क्या होते हैं। मिडिल वेयर मतलब जो जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे करेंगे सर्वर पर मतलब अपने कोड पर रिक्वेस्ट आएगी, तब रिक्वेस्ट पहले मिडिलवेयर से होते हुए जाएगी। मिडिलवेयर क्या होता है, जब भी रिक्वेस्ट आती है ना अपने सर्वर पर, जैसे मैंने ये हिट किया /home, तो ये /home ऊपर से कोड पड़ेगा, /home पे हिट करेगा और अपना सर्वर पर खोल देगा। तो बेसिकली जब भी ये /home पे हिट किया, उससे पहले मिडिलवेयर को हिट करता है, और मिडिलवेयर बस सिक्योरिटी चेक है एक, जो चेक करता है कि रिक्वेस्ट सही है यानी। बेसिकली एग्ज्यूम करते हैं, एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल जब भी हम क्लब वगैरह में जाते हैं, तब बाहर एक सिक्योरिटी चेक होता है। ऐसे ही उसके बाद ये एंटर कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते, वट एवर इट इज। बस इसी को कहते हैं मिडलवेयर। जो अपना सिक्योरिटी चेक होता है ना, जो अपनी ये सिक्योरिटी चेक हुई, यही है एक मिडलवेयर। उसके बाद ही हम अंदर गए या बाहर गए, वॉट एवर इट इज, मतलब हमें सर्वर से रिक्वेस्ट मिली या नहीं मिली, एग्जाम्पल यही है। तो इसका यूज कैसे करते हैं, बेसिकली जब भी मैं लिखूंगा ऐप डॉट यूज, मतलब मैं एक मिडलवेयर लगाने वाला हूँ। जब भी ऐप डॉट यूज आता है, मतलब मैं कुछ मिडलवेयर लगाने वाला हूँ। अब मिडलवेयर एक्सेप्ट करता है 3 चीजें, इसके अंदर लिखते हैं हम कुछ, इसके अंदर कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, पर इसमें 3 चीजें देना अनिवार्य है। जैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो सब में देते हैं, इसमें होता है नेक्स्ट भी, ठीक है। अब मैं एरो फंक्शन यूज नहीं कर रहा हूँ, हम नॉर्मल फंक्शन से भी काम चलाते हैं। सी ऐप डॉट यूज मतलब जब भी रिक्वेस्ट आई तो सबसे पहले ये फंक्शन चलेगा, सिंपल। अगर हमने टॉप पे लगा दिया है ऐप डॉट यूज का, तो जब भी ऊपर ऊपर से पड़ेगा तो सबसे पहले इसके अंदर बसेगा। अगर इसके अंदर हम जो भी करेंगे, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इसके नीचे जाएगा और फिर /home को हिट करेगा। अच्छा, और भैया एक और डाउट है कि हम ये राउट कितनी बार बना सकते हैं। तो हम ये जो राउट्स हैं, हम ये जो राउट्स हैं वो चाहे कितनी भी बार बना सकते हैं, वो चाहे कितने कितने भी बना सकते हैं जितना मन। अच्छा, राउट्स में ये सब होता है। तो जैसे, और हम सिक्योरिटी चेक भी ऐसे ही कितने भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो भैया ये बताइए कि ऐप डॉट यूज बेसिकली कर क्या रहा होगा। ऐप डॉट यूज बेसिकली बस ऊपर से जब कोड पड़ेगा तो अंदर जाएगा, एंड अंदर जाके चेक करेगा प्रॉपर। सी हम प्रिंट ही करा के देखता हूँ, देखो कंसोल लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हे फ्रॉम मिडलवेयर। अब इसकी में देना चाहिए, जरूरी है कि अगर हम मिडलवेयर के अंदर घुसे तो नेक्स्ट करवाना है। अगर हम नेक्स्ट नहीं करवाते हैं तो उसके बाद जाएगा ही नहीं ये कोड। अच्छा, तो भैया अगर हम नेक्स्ट ना करें तो बस कोड कंसोल करवा कर रह जाएगा सी। अब देखते हैं, हम नेक्स्ट नहीं किया हमने, लॉगिन विद फेसबुक बोला, टैब बंद कर देता हूँ ये सब, और /home
तो ये घूम ही जा रहा है बस, इसने ना कुछ रिस्पॉन्स दिया ना कुछ वो आया, बस घूमे जा रहा है। अब इधर आ गया बस हे फ्रॉम मिडिलवेयर, पर इधर कुछ कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो बस ये वेट कर रहा है रिस्पॉन्स का। रिस्पॉन्स नहीं आया तो मतलब ये पेज ब्लैक ब्लैक हो जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाता है ना। अच्छा, तो हमें इधर नेक्स्ट देना ही पड़ेगा। हाँ, इधर नेक्स्ट नहीं तो कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा, वरना नेक्स्ट देना पड़ेगा। अगर इधर हम नेक्स्ट देके चला दूँ मैं सिर्फ वो दोबारा एंड स्लैश करूँ, अच्छा हेलो फ्रॉम बैकएंड आ गया। अब कंसोल देखते हैं, सी हे फ्रॉम मिडिलवेयर, ये मैं 3-4 बार रिफ्रेश किया था इसलिए इतनी बार आया। तो मतलब जब भी हमने होम राउट किया उसके बीच में ऐप डॉट यूज चला ही चला। यस, तो भैया ये बताओ कि जो हम राउट बनाएंगे ऐप डॉट गेट गेट, अगर हमें उसके बीच सिक्योरिटी वगैरह कुछ लगानी ही ना हो, मतलब कुछ सिक्योरिटी नहीं चाहिए उसकी, मैं एरो फंक्शन यूज करता हूँ, इजीली होता है लिखने में। रिस्पॉन्स, तो भैया ये बताओ कि जब जैसे ही हमने ये यूज़ किया स्लैश राउट, और हम नहीं चाहते जब भी कोई पहुंचे तो उसका सिक्योरिटी चेक हो। अच्छा, तुम नहीं चाहते सिक्योरिटी चेक हो, पर ये तो सब पे लग गया। ओ शिट, तो अगर हम चाहें, अगर हम चाहें तो सारे राउट्स पर सिक्योरिटी चेक लगा सकते हैं डायरेक्ट टॉप पर यूज यूज का ऐप डॉट यूज करके। बट एक कंडीशन है बेसिकली, ये यूज किया जाता है तब जब हमें एपीआई में प्रॉपर ऑथेंटिकेशन वगैरह लगाना हो। सी, जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आई, उस रिक्वेस्ट में हमें देखना हो रिक्वेस्ट उसका एंड हेडर इसके हेडर में ऑथराइजेशन वगैरह है, फिर उसका जो AWT वगैरह हैंडल करना है, JWT हैंडल हुआ है तो हमें प्रॉपर नेक्स्ट पे भेजना है, वरना हमें बोल देना है कि भाई इनवैलिड टोकन और अनऑथेंटिकेटेड मतलब अनऑथराइज अनऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज, इनका डिफरेंस हम बाद की वीडियो में पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली जो ये मिडलवेयर है, इसमें हम पूरा सिक्योरिटी वगैरह चेक लगाते हैं, जैसे रिक्वेस्ट का हेडर वगैरह हुआ, अगर कुछ हुआ तो हम उसको चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट राउट पे भेजते हैं नेक्स्ट राउट का यूज़ करके। बट ये क्या होता है, ये सब पे लगेगा। हम चाहते हैं कि ये स्लैश राउट पे ना लगे एंड बस होम राउट पे लगे। तो अब जैसे ऐप डॉट यूज़ कर दिया तो ये सब पे लग जाता है। तो जैसे एक कंडीशन है, हम डिफ़ॉल्ट राउट पर नहीं लगाना चाहते हैं कि सिक्योरिटी चेक हो, बाकी सब पर मिडलवेयर काम करे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, अभी ऐप में लिख देता कंसोल डॉट लॉग हे, एक सेकेंड, हे फ्रॉम होम। अब इसमें हम लगाएंगे कि बस हमें स्लैश होम पे ना लगाना है और सब पे लगाएंगे हम इसको। तो बाकी जैसे डिफ़ॉल्ट राउट पे ना लगा के होम राउट पे लगाएंगे हम इसे। उसके लिए क्या करना होगा, जो ऐप डॉट यूज़ है ना, उसको हम करते हैं कमेंट। ठीक है, इसको कमेंट, और कमेंट के बाद हम इधर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन इसमें लिखता हूँ मैं ऑथेंटिकेटेड, इसको एंटर ऑथेंटिकेट भी कर देता हूँ। इसमें भी हम 3 राउट लेंगे सेम, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट
ये तो लेना ही है हमें, मिडलवेयर बनाना है, तो उसके अंदर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग हे फ्रॉम मिडलवेयर, ठीक है। अब इस होम के भी जैसे इस स्लैश राउट है और स्लैश होम राउट है, इनके बीच में हमें देना है, तो इधर हम नेक्स्ट तो करेंगे क्योंकि ऑथेंटिकेट जो फंक्शन है उसको हमें डालना है। तो स्लैश होम के बाद में जो गेट फंक्शन, ये जो फंक्शन होते हैं ये तो और भी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, तो इनके बीच में हम डाल सकते हैं, जैसे ये बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बीच हम डालते हैं ये ऑथेंटिकेट वाला फंक्शन कॉल कर देते हैं। तो ये ऑथेंटिकेट फंक्शन क्या होगा, जब भी स्लैश होम राउट हिट हुआ, सबसे पहले स्लैश होम हिट होगा अपने सर्वर पे आएगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेट कॉल करेगा। ऑथेंटिकेट में अगर नेक्स्ट वगैरह लिखा होगा तो फंक्शन एड करेगा ऑथेंटिकेट वर्ड, वरना ये इधर से ही बाहर फेंक देगा ऑथेंटिकेशन से। इसका यूज़ करते हैं बेसिकली JWT वगैरह में, जब हम मिडलवेयर्स वगैरह लगाते हैं और जब हम कंडीशंस लगाते हैं कि भाई ये इस प्रॉपर वे में रिक्वेस्ट होनी चाहिए, वरना इससे बाहर ही चली जाए। अगर इससे बाहर नहीं गई तो नेक्स्ट फंक्शन इधर ही हम रिस्पॉन्स डॉट साइन कर देते हैं कि ब्रो भाई बाहर, थैंक्स नॉट अलाउडेड, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कि नेक्स्ट ना हिट हो। नेक्स्ट हिट का हो गया तो बेसिकली फंक्शन हिट हो जाएगा, तो हम साइन करने का कोई मतलब नहीं जाएगा और ये वार्निंग भी देने लग जाएगा कोई। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट को कर देंगे कमेंट, नेक्स्ट को कर देते हैं कमेंट। अब देखते हैं कि क्या होगा। अब हम खोलते हैं, एक सेकेंड, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, स्लैश होम भाई बाहर, थैंक्स नॉट अलाउडेड, मतलब मिडलवेयर ने ही बाहर फेंक दिया, उस मेन फंक्शन तक तो पहुंचा ही नहीं जो अपने लॉजिक वगैरह लिखते हैं, ठीक है। स्लैश होम जो राउट था स्लैश पे, अब स्लैश पे चेक करते हैं, ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है, एक सेकेंड कोड चेक करते हैं। ओह सॉरी, मैंने इधर कंसोल डॉट लॉग ही किया है, तो इसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड करना था, कुछ सेंड तो कर ही नहीं रहा, कंसोल करवा रहा है बस। इंटर रिस्पॉन्स डॉट सेंड हे होम पेज। अब चेक करते हैं होम पेज को, रिफ्रेश होम पेज सी। अब स्लैश होम स्लैश राउट पर हमने मिडलवेयर नहीं लगा रखा है, तो ये मस्त चलेगा, और स्लैश होम पे मिडलवेयर रखा है तो भाई बाहर नो थैंक्स नॉट अलाउड ऐसा कुछ करके आ गया। तो अब हम इसको नॉर्मली अब हम नेक्स्ट राउट को भी खोल देते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो हेलो वर्ल्ड इन बैकएंड तो आ गया, मतलब जो हमने नीचे लिखा था, पर ये थोड़ा सा वार्निंग आ गया कि हेड साइड वगैरह कर रहे हैं उससे पहले, रिस्पॉन्स से पहले ये सब, और हमने मेन राउट तो सेंड करवा दिया, उसके बाद ये करवा रहे हैं, तो ये मतलब पूरा एरर यही देना चाहता है। तो हमें नेक्स्ट से पहले लिखना होगा या इसको मतलब हटाना ही पड़ता है। इसलिए हमने नेक्स्ट कर दिया तो मतलब नेक्स्ट फंक्शन हिट हो गया ना, तो रिस्पॉन्स का कोई मतलब रहा ही नहीं, रिस्पॉन्स इसका सेंड होगा। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड इन बैकएंड एंड अब हम लिखते हैं, ये सारा हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें राउट्स पढ़े जिसमें गेट पोस्ट डिलीट है, प्रोफाइल नहीं स्लैश प्रोफाइल एक राउट है, तो और डिफ़ॉल्ट राउट होता है स्लैश। अगर हम गूगल वगैरह पे हिट कर रहे हैं तो सबसे पहले स्लैश ही दिखेगा, भले वो दिखे या ना दिखे, पर जो डिफ़ॉल्ट राउट होता है वो स्लैश होता है। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सब खैर, एंजॉय, मौज मस्ती करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।